से व्रत वाले दिन में अन्न नहीं खाया जाता है। अब आप कहोगे किस वजह से नहीं खाया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर जान जाओगे ना तो हैरान रह जाओगे। व्रत वाले दिन में अन्न बिल्कुल मना है। व्रत वाले दिन में अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे कि एकादशी हो गया, एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहार किया जाता है। एकादशी के दिन में व्रत करना जरूरी है। हर भक्त को कम से कम एकादशी तो करना ही चाहिए। इस दिन में अन्न मना है, ठीक है। और उसके बाद में शिवरात्रि को और जो भी जितने पर्व के व्रत है, हमें भी चाहिए कि हर पर्व में हमें व्रत रखना चाहिए। एकादशी हो गया, शिवरात्रि, नवरात्रि, दीपावली, रामनवमी, कृष्ण अष्टमी, ऐसे महापर्व में अन्न नहीं खाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे अन्न खाने से क्या हो जाएगा। देखो, भागवत में भी इस विषय में बहुत सुंदर चर्चा आता है। उस दिन अन्न खाने से हमें पाप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ऐसे व्रत वाले दिन में बताया गया जो पाप होता है ना, पाप ने कहा कि हम कहाँ जाएं, तो व्रत वाले दिन में अन्न में प्रवेश करो, ऐसा पाप को कहा गया। ब्रह्मा जी महाराज ने पाप से कहा कि व्रत वाले दिन में अन्न में प्रवेश करो। तो व्रत के दिन में पाप, सारे पाप के बाप, पाप के पूरे परिवार अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए महाराज व्रत वाले दिन में अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी को अन्न बिल्कुल मत खाओ। अगर एकादशी को अन्न खाते हो तो बहुत बड़ा पाप आपको लग जाएगा। अब लोग कहते हैं हमें जिम जाना है, डाइटिंग करना है, बहुत मोटापा बढ़ गया। अब ये फायदा, व्रत रहने का बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप हमेशा भोजन करते रहते हैं और एक दिन ना खाने से शरीर को भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा, शरीर भी स्वस्थ रहता है एक दिन के भोजन छोड़ देने से। और आप बहुत मोटापा बढ़ रहा है इसलिए जिम जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, इससे अच्छा सबसे सुंदर शरीर को फिट रखने के लिए, मोटापा ना बढ़े, अगर ऐसा चाहते हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार उपवास व्रत आपको रहना चाहिए। सब कोई ध्यान से सुनिएगा, कम से कम हफ्ते में एक बार तो हमें व्रत रहना चाहिए। ऐसा हम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर भी ज़्यादा भारी ना हुआ तो हम कहीं जा सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, दौड़ने में भी कोई हमें समस्या नहीं होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। जल्दी उठने का नियम बनाइए और शरीर को फिट रखने के लिए व्रत के साथ साथ में आप सुबह के समय प्राणायाम करो, सुबह के समय में थोड़ा सा चला करो, सुबह के समय में थोड़ा सा योगा किया करो। ऐसा करने से भी शरीर स्वस्थ रहता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अब देखो मनुष्य की बहुत बहुत बुरी आदत है। मैं कहूँगी तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन लग जाए तो लग जाने दो, क्योंकि जो बात सत्य है वो तो सत्य है। और यहाँ बैठ करके झूठ भी नहीं बोला जाता, तो सत्य तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। देखो मानव क्या करते हैं, हमें हमारा घर सुंदर चाहिए, घर साफ हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक एकदम क्लीन हो, घर के जो डेकोरेशन हो वो सुंदर हो, घर जहाँ भी देखो चमकता मिले, हमें सब अच्छा चाहिए, सुंदर डेकोरेशन चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। लेकिन अपने शरीर को कूड़ेदानी जैसा बना के रखा है। अब कहोगे कैसे? अब देखो जो मांस होता है ना, जितने लोग मांसाहारी है वो ध्यान से सुनिएगा, मांस को भी खा लिया, मदिरा को भी खा लिया, गुटखा को भी खा लिया, बीड़ी को भी पी लिया, जितने वस्तु गलत है सब कुछ अपने शरीर में डाल लिया, तो कूड़ेदानी ही हुआ ना। तो ध्यान दो, अपने शरीर को
अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हो तो शाकाहारी बनो, मांसाहारी नहीं। अगर शाकाहारी बनोगे तो मन विचार भी पवित्र रहेगा। आहार को सुंदर बनाओ, नियम को सुंदर बनाओ। ऐसा करने से आपका शरीर सुंदर होगा, तन सुंदर होगा, मन सुंदर होगा। प्यार सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।